जिस दिन हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, उस दिन दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जापान ने सरेंडर कर दिया और अमेरिका को पूरी दुनिया ने वैश्विक दादा कबूल कर लिया। उस दौर से इस दौर तक कहानी वैसे की वैसे ही चलती आ रही है। या तो अमेरिका को स्वामी स्वीकार करो या फिर उथल पुथल के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बीते 11 वर्षों में भारत ने अपनी कूटनीति बदली है। भारत ने लाउड एंड क्लियर नेशन फर्स्ट को तवज्जो दी है और शायद यही बात अमेरिका को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का ईगो बुरी तरह से हर्ट हुआ है। वो भारत पर अब तक 50% टैरिफ लगा चुके हैं और हो सकता है इस हफ्ते के अंत तक इसमें और भी इजाफा कर दें। 1 अगस्त को सत्य और तथ्य में मैंने ट्रंप की खींच की एक बड़ी वजह आपको बताई थी। गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसी वजह का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने अमेरिका या ट्रंप का सीधा सीधा नाम तो नहीं लिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा अपने किसान भाइयों के लिए। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारत ने अगर ट्रंप की बात मानी तो हमारे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। इसी नुकसान की आशंका प्रधानमंत्री ने भी जताई। उन्होंने कहा किसानों के हित के साथ वो कभी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आज कुछ अहम बातें समझना जरूरी है। अमेरिका की इच्छा है कि भारत उसके लिए अपना पूरा मार्केट खोल दे, जिससे अमेरिका का गेहूं, कपास, मक्का और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फूड भारत में एक्सपोर्ट किए जाए। आपको मैं बता दूं, ये जीएमओ फूड सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है, बेहद हानिकारक है। सोचिए ऐसा हुआ तो हमारे किसानों का क्या होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि देश के किसानों की कीमत पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह सच है कि इस टैरिफ वॉर से भारत को थोड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अंदाजा यह भी है कि नुकसान इतना कम है कि अगर मोदी सरकार थोड़ी तैयारी और कर ले तो इसके झटके ना के बराबर साबित होंगे, जिसकी तैयारी चल रही है। जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को ललकारा है और जो लोग नरेंद्र मोदी के वर्किंग स्टाइल को समझते हैं, जानते हैं, देख चुके हैं, उन्हें पता है कि वो आने वाले खतरे की तैयारी बखूबी शुरू कर देते हैं और शुरू कर चुके होंगे। कोरोना काल से पहले याद करिए, हम पीपीटी किट इंपोर्ट करते थे और उस दौर के खत्म होने से पहले हमने पीपीपी किट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। यही है भारत की ताकत, नए भारत की ताकत। बस महाबली हनुमान की तरह हमें अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। अब एक बार फिर वही वक्त है, किसी बुली के सामने भारत ना झुकेगा और ना ही दबेगा। डंके की चोट पे जो अपने देशवासियों के लिए अच्छा होगा, जो अपने किसानों के लिए अच्छा होगा और जो अपने फिशरमैन यानी मछुआरों के लिए अच्छा होगा, वही करेगा। और यही मोदी ने कहा है।